ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए परिचर्चा योग में सहयोग। प्रतिभागी हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ईश्वर वी बासवा रेड्डी और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर शशि आर के विद्यार्थी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं योग शिक्षक और पत्रकार श्री सुनील हापुड़िया। अथ योग अनुशासनम। महर्षि पतंजलि पहले ही सूत्र में कहते हैं, योग अनुशासन है, जीवन जीने की कला है। और हमारे योग दिवस के रूप में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है 21 जून योग महोत्सव के रूप में मनाने के लिए। और इस बार तो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। तो परिकल्पना थी कि क्यों ना 75 दिन पूर्व ही योग दिवस की तैयारियां शुरू की जाए, लेकिन आयुष मंत्रालय ने थोड़ा और आगे बढ़कर योग दिवस की तैयारियां 100 दिन पूर्व ही शुरू कर दी, ताकि 25 दिन और अतिरिक्त हम सब योग साधकों को योग शिक्षक तक पहुंचने में मिल सकें, अर्थात कुछ सीखने को ज़्यादा हमें मिल सके। तो कैसे जनता के सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं, कैसे योग के द्वारा हम सबको मिलकर के साथ बढ़ सकते हैं। तो पहले बसवा रेड्डी जी से ही प्रकाश डालने के लिए मैं निवेदन करूंगा। सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2 साल के बाद फिजिकल तौर पर हम योग अभ्यास करने के लिए सब लोग मिलकर अभ्यास करने के लिए तैयारी देश भर में और दुनिया भर में चालू हो चुकी है। जी। इस बार 3 चीज़ें पहले मैं आपको संज्ञात करना चाहता हूँ। इस साल हमने भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75वां वर्ष है उसको हम मनाने जा रहे। देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भारत सरकार की ओर से और भारत नागरिक की ओर से हम सब भारतीयों की तरफ से बिल्कुल उसी प्रकार हम योग में भी इसी प्रकार हम चाहते हैं कि योग के जरिए ही हमने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव में हमारा जो कार्यक्रम है उसको नियोजन करना चालू किया। इसमें सभी लोगों का भागीदारी का अपेक्षा करते हैं। दूसरा है कि योग हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, एक आध्यात्मिक धरोहर है। इसके साथ पुराना संस्कृति में हमारा देश में अनेक ऐसे शहर है, ऐसे गांव हैं, ऐसे प्रदेश है, अनेक मंदिर है, मस्जिद है, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो। विश्व में उससे ज़्यादा अच्छा प्रदेश मिल ही नहीं सकता। हमारा बीचेस हो। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश में इतना हेरिटेज साइट्स हैं, आइकॉनिक प्लेस हैं और दुनिया भर में उनको जानकारी नहीं है। इसलिए इस बार हमने उसको हमारा संस्कृति के साथ इसको जोड़कर हमारा टूरिज़्म को डेवलप करने में, उसमें लोगों को आकर्षित करने में हम कैसे इन स्थलों पर योग का कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। तीसरा लास्ट इम्पॉर्टेंट है, दुनिया में आजकल पेंडेमिक के बाद बहुत सारे स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में आ गए। योग सबसे ज़्यादा काम आया है। इसको आगे बढ़कर हमने सारे दुनिया के हर प्रांत के लोगों को जोड़ने के लिए एक गार्डियन रिंग, सवेरे जो सूर्य उदय होता है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से लेकर रात में नॉर्थ अमेरिका तक, हमने एक गार्डियन रिंग हर एक कार्यक्रम में विश्व को जोड़ने के लिए वन सन वन अर्थ के नाम पर हमने जो क्लाइमेटिक चेंज है उसको लाने के लिए इस बार हमने योग दिवस पर मेन कार्यक्रमों को आयोजन कर रहे हैं। इसमें सभी का भागीदारी हो तो ये तीनों कार्यक्रम सफल हो सकता है। इसलिए इस कार्यक्रम के जरिए मैं सभी देशवासियों को निवेदन करता हूँ, इन प्रमुख 3 कार्यक्रम में आप सभी लोग भाग लें और हमें यशस्वी ढंग से इस साल की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन में सहकार दें। अर्थात हम सब भारतवासी ही नहीं, समस्त विश्व के लोगों का यदि मिलकर सहयोग के साथ ये योग का कार्यक्रम चले तो हम अपनी श्रेष्ठतम परिणति को प्राप्त कर सकते हैं निश्चित रूप से। और मैं डॉक्टर शशि विद्यार्थी जी आपसे भी निवेदन करूंगा, हमारी तो ऋग्वेद की जैसे कुछ मंत्र प्रार्थना से भी ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानानाम उपासते, सब साथ चलें, आपस में संवाद करें और हमारे मन एक हों। प्रार्थना भी ऐसी है। तो आप क्या सोचते हैं कि सब एक साथ पूरा भारत पूरा विश्व उठे और योग के माध्यम से अपने को श्रेष्ठ बनाते हुए आगे बढ़े? आप कैसे थोड़ा सा गाइड करेंगे, कृपया बताइए। सभी श्रोताओं को नमस्कार। जैसा कि बासवा रेड्डी जी ने बताया, इस बार भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे देश के 75 प्रतीकात्मक स्थल जो हैं जी वहाँ पे योग दिवस मनाया जाएगा और हर प्रतीकात्मक स्थल पे एक वीआईपी भी मौजूद रहेगा।
तो हमारी लोगों से अपील है कि जो भी उनके पास का जगह है तो वहाँ पे भागीदारी करें। इसके साथ साथ सभी राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वो अपने राज्य में कोई 75 ऐसे प्रतीकात्मक स्थान चुने और वहाँ भी योग दिवस का हर प्रदेश भी कोशिश करे कि 75 ऐसे प्रतीकात्मक, हर जिला प्रांत में, वाह हर योग ऑर्गेनाइजेशन से हर जगह अपना ऐसे 75 करके हमने ये एक चेन बना। तो ये तो बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। फिर बाहर विदेश में भी, जैसा कि बासवा रेड्डी जी ने बताया जी। कि सबसे पहले जहाँ सूर्योदय होता है यानी न्यूजीलैंड से लेके हाँ जहाँ सबसे अंत में सूर्यास्त होता है अलास्का तक, हर देश में योग होगा और उसका हम लोग प्रसारण भी करेंगे ताकि 21 जून पूरे 24 घंटे योग होता रहे पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं। बासवा रेड्डी साहब, ये तो बहुत अच्छा, मोदी साहब का भी और आपके द्वारा भी बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। 21 जून से पहले के 100 दिन आपने शुरू किए, हर रोज कहीं ना कहीं कोई विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। कैसे लोगों तक हम और नज़दीक ला सकें योग से जुड़ने के लिए? मैं आपसे 2-3 चीज़ें अवगत करना चाहता हूँ। हमारा देश का इतना संपत्ति है, इतना आबादी है, उसको सही ढंग से हमने निर्देशन दिया, कितना भी बड़ा काम है वो आसानी से कर सकते। मैंने ये महसूस किया योग दिवस के आयोजन में जी। अभी आप देख लीजिए, हमारा 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत है जी। हमारा पूरा ग्राम पंचायत उसमें जोड़ रहे हैं। हमारा कॉमन सर्विस सेंटर्स है, वहाँ से देख लीजिए कहाँ कहाँ हम देख रहे हैं। हमने अभी 25 करोड़ का लक्ष्य रखा है, उसमें 10 करोड़ लोग हमें यहीं से मिल जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से ही मिल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में योग अपना जीवन शैली में है, लेकिन जिस ढंग से हमने उसको स्वास्थ्य को लेकर और जो खुशहाली को देकर उसको मॉडिफाई किया है, वो जीवन का अंग बनाने जा रहे हैं। आने वाले दिन में उसको बहुत असर पड़ेगा हमारे जीवन शैली पर। बिल्कुल। जो हमारा कॉलेजेस है, स्टूडेंट्स है, हमारा 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, लाखों कॉलेजेस है, लाखों स्कूल्स है, 5 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी हैं और उनके शिक्षकगण हैं। ऐसे हमने 27 करोड़ लोगों का जो करके उनको टारगेट करके जा रहे हैं। 75 राष्ट्रीय ढंग से 75 ये वाला। हम एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी उत्तर प्रदेश का अभी एक मीटिंग हो रही थी हमारा सचिव महोदय के साथ। वहाँ उन लोगों ने इतना प्लानिंग बनाया कि उस दिन 7.5 करोड़ लोग सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में योग दिवस पर भाग लेगा। मतलब है कि बड़ी आयोजन करने में हमने जो 100 डेज काउंटडाउन चालू किया 13 मार्च को, हर एक स्थल पर, एक आइकॉनिक सिटी पर एक बड़ा योगा इंस्टीट्यूशन और कोई एक बड़ा संस्थाएं, यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो, उसमें 1000, 5000, 10,000 लोग, उसमें सपोज एमिटी ले लिया, उसका पूरा ही 80,000 लोग करते। एक दिन उनको होगा, मेन कार्यक्रम में 800 लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरा उसमें किया। दूसरा मैं बताता हूँ, अभी पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक आयोजन किया। वो पोस्टल मंत्री जी, कम्युनिकेशन मंत्री जी हमारा वहाँ तलकातुरा में 800 लोगों के साथ योग किया, लेकिन 50,000 पोस्ट ऑफिस उस दिन उनके साथ जोड़ दिया प्रीवेंट में। अभी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बेंगलुरु में किया, वहाँ उनके साथ पूरा सेना के सारे यूनिट्स वहाँ ज्वाइन कर दिए। बहुत सुंदर। 84 से ज़्यादा जो हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है, हर रोज वो काम कर रहे हैं। हर योग संस्था एक दिन एक स्थल पर काम कर रहे हैं, आइकॉनिक प्लेसेस का हम काम कर रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये पूरा 100 दिन से हमने एक माहौल तैयार कर कि उसका उपलब्धियाँ अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसे माहौल बन जाएगा, दुनिया भर में एक त्योहार जैसे उस दिन हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं। शशि जी, आज संचार साधनों के कारण अथवा सोशल मीडिया के कारण पूरा विश्व एक ग्राम में बदल गया है। सारी कुछ जानकारियां एक ही साथ सबको उपलब्ध हो जाती हैं। तो योग के विकास में हम संचार साधनों का क्या उपयोग अपने योग को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, कृपया बताएं। आयुष मंत्रालय ने एक नमस्ते योगा ऐप लॉन्च किया है। आजकल सबके हाथ में मोबाइल है। हाँ जी। तो आप नमस्ते योगा ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या iOS ऐप से, कहीं से भी। उसमें आपके आसपास जो योगा इवेंट हो रहे हैं, आपके आसपास जो योगा ट्रेनर अवेलेबल हैं, योगा के बारे में आपको और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी सूचना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। और आप कितने कदम चले या कितनी कैलोरी आपने जलाई, अच्छा, उसमें ऐप में पता चलेगा। ऐप में वो भी पता चलेगा कि जैसे स्मार्ट वॉच होती है। हाँ, जैसे क्या होता है कि योग दिवस के बाद जनरली जो हमारा संवेग है, मोमेंटम थोड़ा ढीला हो जाता है, तो वो मोमेंटम ढीला ना हो, वो मोमेंटम बना रहे। योग तो आपके जीवन शैली का भाग है, तो जीवन शैली का एक भाग बना रहे। जैसे आप रोज उठ के आपने नित्य क्रिया करते हैं, वैसे योग आपकी नित्य क्रिया का एक भाग होना चाहिए।
तो इसलिए एक नमस्ते योगा ऐप लॉन्च किया गया है कि बहुत आप बिना कहीं और गए या बिना किसी के उसके आपके उंगली की नोक पे, फिंगर टिप्स पे है, आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके साथ एक और विश्व लेवल पे उसको स्थापित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर एक WHO M योगा ऐप भी बनाया गया है। उसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है। उसमें 3 प्रकार की ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, 10 मिनट का, 15 मिनट का और 40-45 मिनट का भी। आज जितना आपके पास समय हो उसके हिसाब से आप सीख लीजिए, उसमें ट्रेनिंग वीडियोज हैं। जी। और अपने हिसाब से कीजिए। बेसिकली तो हम प्रातः जागरण करते हैं, वो भी योग में है। कैसे सुबह जागें, क्या पूरे दिन खाएं पिएं और कैसे पूरे दिन को जिएं, और फिर शाम को कैसे सोएं, और सो के भी हमारी नींद किस प्रकार की हो। तो ये सारी चीज़ें यद्यपि योग में आ जाती हैं, तो जीवन पद्धति बन जाए हमारा। नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि इतना सारे हम जो कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है हमारा जीवन शैली, जीवन पद्धति जो प्रकृति के साथ जोड़े। जितना हम प्रकृति का नियमों के साथ जोड़ते हैं, इतना हम स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल। इसलिए प्रकृति का न्याय, सवेरे हमारा जो सूर्योदय से पहले जागे 1.5 घंटे का समय होता है, वो योगी का छोड़ दीजिए, वो ब्रह्म मुहूर्त है, सारे वो बातें हम ज़्यादा नहीं करेंगे। आम आदमी का बात करें, सूर्योदय से पहले 1.5 घंटे से पहले ही वो आकाश में एक छाया आता है। उसके साथ ही हमें जागे, हमारा कार्यक्रमों का ऐसे नियोजन करें। सूर्यास्त होते ही हमारा 1.5 घंटे का समय है, उसे भी हमारा पर्याप्त करें। मैंने नेपाल में देखा है, कई प्रदेशों में, हिली एरिया में देखा है। अच्छा। वहाँ के लोग इतना स्वस्थ भी रहते हैं, और उसने स्वभाव में देख लीजिए जी। ये, क्योंकि वो प्रकृति के साथ वो अपना मिलन कर दिया। संबंध होता है ना सर, प्रकृति के साथ संबंध होता है। हाँ जी। वो मानवीय मूल्य अपने आप हमारे उसमें आ जाता है, समाहित होता है प्रकृति के साथ। इसलिए वो उस टाइम पर हमने कुछ आसन का अभ्यास किया, कुछ पुराने रात के कुछ बचा हुआ कलमशों को दूर किया। सो सूर्योदय होते ही तो मैं फ्रेश हो गया। गांव में जाइए, सूर्योदय के साथ हम खेती में काम चालू करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसलिए 1.5 घंटे जो समय होता है, मेरा पुराना पिछले दिन की जो हमारा मल मूत्र और सारे करके मैं सफाई करके तैयार हो गया। सूर्यास्त होते ही हमने निवृत्त हो जाते हैं, बाद में दिन का कार्यक्रम करके विश्राम करके। हाँ, हम इसलिए सवेरे आधा घंटे योग करें, और सोने से पहले थोड़ा प्राणायाम ध्यान करें। नींद अच्छी आ जाती है। जब नींद की क्वालिटी बढ़ जाती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। जी, बिल्कुल। ये 2-3 चीजें सहज से हम सब लोग कर सकते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, मोबाइल यूज ज़्यादा हो गया है, टेक्नोलॉजी यूज ज़्यादा हो गया। मना नहीं करते, लेकिन रात के बाद जितना मैंने ये मोबाइल से दूर रहता हूँ और तंत्रज्ञान से दूर रहता हूँ, और आजकल हमारा AC सारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपयोग कर रहे हैं उसको हम ज़्यादातर कम इस्तेमाल करते हैं, इतना हम स्वस्थ होते हैं। ये मेरा अनुभव के बात है। पुरातन लोग क्यों अपने स्वस्थ और सुंदर जीवन 100 साल तक, एक घर में 40-50 लोग मिलकर भी इतना अच्छा संसार कैसे कर सकते थे? यही वो विद्या को, गूढ़ता को हमें लोगों तक पहुंचाने के काम करना चालू। यानी कि सभी लोग जितना प्रकृति के प्रवाह के अनुरूप बहेंगे या चलेंगे, रहेंगे, और धारा के विपरीत जाएंगे, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ उनको हानियां ही होंगी, या अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा लगाने का मतलब वेस्ट करनी पड़ेगी, एनर्जी वेस्ट ना हो। आयुष ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जो बहुत सारे भारतवर्ष में योग शिक्षक हैं, जरूरी नहीं कि वो सरकारी नौकरी में हो, सबके सब लोग आपके द्वारा जुड़ करके अपने इस भारत की विद्या को पूरा तरह से फैला पाएं। क्या आप दूसरे योगा शिक्षक से अपेक्षा करेंगे? अभी जैसे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं जी, तो हमारे देश के जितने भी योगा संगठन हैं जी, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। और जिस योगा संगठन की जहां मुख्य रूप से उसकी उपस्थिति है, उसको उसमें शामिल करके, क्योंकि आयुष मंत्रालय के पास तो इतना मैन पावर या इतना संसाधन है भी नहीं जी, तो हम बेसिकली उनके सहयोग से ही जन जन तक पहुंचेंगे। तो हम उन सभी संगठनों का सहयोग ले रहे हैं, उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं, उनको अपनी बैठकों में बुला के उनको अपनी बात समझा रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, ताकि हम उनको दूर कर सके, जिससे वो और दूर दूर तक हर जन तक योग को पहुंचा सके। इन सब पे काम कर रहे हैं हम लोग, सभी योग संगठन को हम साथ में लेके चल रहे हैं। पूरा जीवन योगमय हो जाए, कोई ऐसा तरीका हमें बताएं कि आसानी से योगमय जीवन जीते जाएं। इसमें आज हमने बच्चों में, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, शहरों में मैंने देखा है कि जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। हाँ, उससे जगह में हमने आयुष आहार, हमारा माननीय मंत्री जी, जो आयुष मंत्री जी है, श्री
सर्बानंद सोनोवाल जी आने के बाद उसने आयुष आहार का बहुत विशेष पर अभियान जैसे हमने चला रहे हैं। तो इसलिए जंक फूड से हमें लॉन्ग टर्म में उसको बहुत सारे हमारा इंटेस्टाइनल्स प्रॉब्लम, अभी बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनको पता नहीं चलता है क्यों हमने डायबिटीज़ में सारे में क्यों अभी इतना जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आहार पद्धति है फ्रेश फूड नहीं है, फ्रूट्स ज़्यादा नहीं खाते हैं और जंक फूड ज़्यादा आदी हो गया। टेस्ट के बाद हमने अननेसेसरली मसाला ज़्यादा डालते हैं, स्पाइसी कर लेते हैं। ये सारे चीज़ों के लिए हमने स्कूलों में, कॉलेजों में, गाँव में, कहीं में ये एक अभियान जैसे ये भी योग का जरिए आते हैं। बिल्कुल जैसे यथाहार तथा मानव, मतलब जैसे हम आहार खाते हैं हमारा स्वभाव बनती है जी। इसलिए स्वस्थ और शुद्ध आहार खाएंगे तो हमारा स्वस्थ प्रकृति, स्वस्थ मन और स्वस्थ तन। इसलिए ये अभियान भी हमें इसके साथ बिल्कुल, गीता में कृष्ण भी कहते हैं युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आयुष आहार, इसे हम लोग जन जन तक किस प्रकार पहुंचा रहे हैं विद्यार्थी साहब? एक हमारा केंद्र सरकार की योजना है नेशनल आयुष मिशन, तो इसके तहत हम राज्य सरकार के साथ मिलकर इसकी जो है 60% फंडिंग केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार भी देती है जी। और मिल के आयुष के सभी पद्धतियों का हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ तक लेके जा रहे हैं जी जी जी। उसमें आयुर्वेद, आहार, योग और भी जो आयुष पद्धतियाँ हैं सबको हम गांव-गांव तक, हर जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ बहुत अच्छा काम किया और एक आदर्श आयुष ग्राम बनाया है या आदर्श योग ग्राम बनाया है। अच्छा। जहाँ सब लोग बिल्कुल सात्विक तरीके से आहार करते हैं, योग का पालन करते हैं और स्वस्थ एवं निरोगी रहते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के बारे में उनको जानकारी मिल जाए और कौन से को त्यागना है, कौन से को स्वीकार करना है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये जैसे अभी बसवा रेड्डी साहब ने बताया कि जंक फूड से ढेर सारी हमारी बीमारियां, बल्कि कह सकते हैं कि बच्चों में तो बीमारी की जड़ यहीं से शुरू हो जाती है। मैं एक ही चीज उसमें ऐड कर, हाँ जी, जो विद्यार्थी जी ने बोला है कि हमारे देश में इतने स्वयं संघ संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवी संस्था है, वो ऑलरेडी इस कार्यक्रम में जुड़ा। मैं अभी एक महाराष्ट्र में कोल्हापुर में बगल में एक कोनरी मठ है, वहाँ गया था। उन लोगों ने 100 ग्राम में 1 एकड़ का जमीन है। अच्छा। पूरा फैमिली 1 एकड़ का जमीन में ही अपना पूरा जीवन निर्भर कर सके, इस ढंग से उन लोगों ने खेती का छोटा छोटा सा प्रयास करके वो गांव से बाहर कोई चीज के लिए बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे व्यवस्था करके हमारा ग्राम स्वराज की जो महात्मा जी का जो सपना थे जी, उस ओर पर भी बढ़ रहे। मतलब है कि हमें जो नया नया चीज़ें ला रहे टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ हमारा पुराने मूल्य है, ग्राम स्वराज की बात करते हैं और बस पूरा सुखी परिवार की बात करते हैं, सब मिलकर रहने के बात करते हैं, वो मूल्यों पर भी हमें इस जरिए के अभियान की तरफ से कर रहे हैं। उसमें स्वयं सेवा संस्थाएं हैं, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं आयुष मंत्रालय से योग में सहयोग चाहती हैं, तो क्या आप आर्थिक या अन्य संसाधनों से भी उन स्वयंसेवी संस्थाओं को मदद करते हैं या कर पाएंगे? हमारे आयुष मंत्रालय की एक योजना है, स्कीम, जिसे IEC स्कीम कहते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन जी। इसके अंतर्गत कुछ सीमित आर्थिक सहयोग की प्रावधान है जी। और इसके लिए उन्हें आयुष मंत्रालय में आवेदन देना होता है। इसका जो पूर्ण विवरण जो है आयुष मंत्रालय की जो वेबसाइट है ayush.gov.in उस पे उपलब्ध है। उस ayush.gov.in ये आयुष मंत्रालय की वेबसाइट है। इस पे जब जाएंगे तो उनको इस स्कीम की जानकारी वहाँ पे उपलब्ध है। क्योंकि बहुत कुछ जानते हैं लोग, उनके पास समय भी है, उनके पास अपना स्पेस भी है कार्य करने के लिए और डेडिकेशन भी है। हाँ, उनके साथ साथ आर्थिक सहयोग 3 संस्थाएं हैं अभी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, अच्छा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा नेचुरोपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, इन लोग हमारे साथ भी अभी सबने 100 दिन का अभियान चालू किया जी। जो भी उस दिन कार्यक्रम करते हैं हमको 1.5 लाख रुपए का राशि सहयोग रूप में दे। अच्छा। ऐसे ही CCRYN भी करते हैं, ऐसे NIN भी करते हैं। हमने जो ज्वाइंट रिलेशनशिप में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ों को हमने लोगों को अपना पूर्ण ढंग से नहीं तो पार्शियल आर्थिक सहायता भी, टेक्निकल सपोर्ट बहुत मुख्य होता है। उससे ज़्यादा सरकार का एक लेवल होता है, उसका सहयोग मिल जाता है, उस कार्यक्रम का गरिमा भी बढ़ती। लेकिन उसके सही ढंग से, सही स्कीम पर, सही व्यक्तियों से संपर्क करना, उनको सदुपयोग करना लोगों का जिम्मेदारी भी है जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी भी कारण से कोई योग नहीं कर पा रहा, तो क्या उसके दैनिक कार्यों को
साथ योग को जोड़ सकते हैं? अभी हमने एक चीज़ें ऐप के जरिए लाए हैं। आप कोई भी योग नहीं कर सकते। हमने कहा कि योग का नाम नहीं लेते, आप उसको स्ट्रेच लीजिए, सांस लीजिए और ये वाला कीजिए। उनको हमने दिखा रहे हैं उनसे, हाँ मुझे बैकएक नहीं हुआ, मुझे फ्रेश नहीं मिल रहा है, सांस लेने से ऐसे लग रहे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हमने कम से कम 50-60 ऐसे छोटे कैप्सूल कहते हैं हम लोग, प्रोटोकॉल जी 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 जी, हाँ। 3-3 मिनट का, 4-4 मिनट का। कार्डियक लोगों के लिए अलग है, वर्किंग प्लेस के लिए है, डिप्रेशन मैडम के महिलाएं के अभी मोनोफॉज के टाइम पर बहुत सारे समस्याएं होते हैं, जी जी जी। लेकिन वो कर ही नहीं पाएंगे। उन लोगों के लिए भी हमने छोटा 3-4 मिनट जो है कि जस्ट ए सैंपल, जो आप लोगों ने ट्रेलर जैसे करते हैं ना, बड़ा तो सिनेमा आने वाली है, लेकिन ट्रेलर चयन कर दो, उनको एक उम्मीदें पैदा करो, हाँ हम ये करने से मैं अपने समस्या से बाहर आ सकता। सपोज सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मैंने देखा ओबेसिटी लोगों में, उनका इतना रेजिस्टेंस होते हैं कि उनका मन में शरीर का क्षमता कम हो जाते, बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे, लेकिन हमने उसमें उम्मीदें ये करना है कि मेरा वेट रिड्यूस हो सकते हैं, मैं एनर्जी गेन कर सकता हूँ, वेट जितना भी हो। वो योग का हमने ऐसे कैप्सूल उनको बताए, उनमें योग करने में वो लोग सहयोग करें। सबसे पहले तो उनके हारे हुए मन को जागृत करने की जरूरत, उसको उत्साहवर्धन की जरूरत उन लोगों को। मतलब जिनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, चलिए प्राणायाम नहीं कर सकते तो लंबी गहरी सांसें लेंगे, जिनको घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, अपने जोड़ों का मूवमेंट कर लेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे। भ्रामरी नहीं करते तो हमिंग करो, हमिंग कर लीजिए, खाली भ्रामरे की तरह आवाज निकालिए। योग में कोई पहनावा ऐसा आवश्यक है क्या? लोग कह देते हैं कि योगी ऐसे होने चाहिए, जन सामान्य के लिए बताएं। ऐसा योग का कोई विशिष्ट पहनावा नहीं है, कोई भी पहनावा ऐसा हो जो कि आज जिसमें आप आराम पूर्वक अपना शरीर का संचालन कर सके, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके लिए उपयुक्त है। कोई उसके लिए आराम से मूवमेंट हो जाए, ढीले कपड़े हो, टाइट वाइट ना हो, आराम से कंफर्टेबल कपड़े हो, जिससे कि मूवमेंट में कहीं कोई कपड़ा रिस्ट्रिक्शन अवरोध ना हो, कोई कपड़े के कारण कोई अवरोध ना हो। और बसवा रेड्डी साहब, योग करने के लिए कोई स्थान कहाँ और इजीली कर सकते हैं, आराम के साथ हम कर सकते हैं? योग का एक ही है, समत्व मतलब है कि ना तो वहाँ शाक और जो ठंड का बात करते हैं, नहीं गर्म और शाक का नहीं होना चाहिए था, और हवा सही ढंग से आना चाहिए, और शब्द मालिन्य कम हो। ऐसे स्थल पर जो आपको बाधाएं आते हैं योग का अभ्यास करने में, वो बाधाएं को कम करे आधा घंटे के समय में, तब आपका मन अपना शरीर में जो आसन, मैं उष्टासन कर रहा हूँ, सर्वांगासन कर रहा हूँ, शब्द से बाहर से ज़्यादा आपका मन यहाँ अंतरिंग ढंग में क्या हो रहा है उसको अवलोकन करने के लिए मन को जो वंचित करता है, उसको डिस्ट्रैक्शन करता है, उसको अवरोध करता है, उसको दूर करें। दैट इज ओनली। दूसरा है कि जो नेचुरल रहे। कुछ लोग ठंड के जगह में हमने आइस में करते हैं, ये करते हैं, वो तो इंस्पिरेशन के लिए वहाँ भी हम कर सकते हैं, लेकिन योग जो भी होता है कि वो समत्व, हर रोज आपने आइस में जाकर योगा किया, वो योगियों सभी जगह में करते हैं, क्योंकि उनका अवरोध शक्ति बहुत बड़ा होता है। जी जी जी। लेकिन आम आदमी का बात करता हूँ मैं हमेशा, थोड़ा प्रिकॉशन लेके अच्छे हवा में, अच्छे स्थल ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी, हाँ ये वाला ऐसे स्थल में कर लिया तो उसका स्वास्थ्य रक्षण में बहुत सहयोग। अच्छा, आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि योग को ऐसी अवस्था में करना चाहिए कोई अवरोध ना आने पाए, मतलब जो भी हम आसन कर रहे हैं उसका फील कर सकें, उसको सबसे ज्यादा तो विजुलाइज कर सकें। आसन के साथ में श्वास को जोड़ें, श्वास अर्थात प्राणायाम जुड़ जाए, और प्राणायाम को भी विजुलाइज कर दें तो योग का ध्यान बन जाए। जी जी। आसन, प्राणायाम और ध्यान एक साथ हो जाए। तो आप बताएंगे कि उम्र विशेष के लिए कोई योग में ऐसी बाध्यता है या कोई सावधानी है? नहीं, आयु की कोई सीमा? आयु की कोई सीमा जहाँ तक ऐसा तो नहीं है जी। जो भी योग कर सकता है, जो फिजिकली कर सकता है योग, जो जितना कर सकता है, जो जितना आराम से कर सके। जी। वैसे इसके लिए मैं बसवा रेड्डी जी से अनुरोध नहीं, शास्त्र में युवा वृद्धोति वृद्धो, हाँ, मतलब है कि युवा अवस्था से लेकर वृद्धोति वृद्धो, आप 80 साल की उम्र में भी योग अभ्यास कर सकते हैं। जी बिल्कुल। योग का हम समझते हैं कि सिर्फ आसन नहीं है, कोई भी व्यक्ति प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योग ध्यानी है। व्यास ने बताया योग समाधि, लेकिन समाधि तक जाने के लिए कुछ साधनों का अभ्यास करना पड़ता, आसन हो, क्रियाएं हो, आहार का विधि हो, हाँ। लेकिन हम जो जनरल कॉन्सेप्ट है योग मतलब कुछ आसन प्राणायाम करना, उसके लिए हमने 8 साल की उम्र से 7-8 के जो मेरुदंड आपका एक शेप लेना चालू करता है, हाँ। उस टाइप से 80 साल तक करें, लेकिन अपना शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति को अवलोकन करके करें।
शारीरिक से आप क्षमता है, लेकिन मानसिक ढंग से आपको रेजिस्टेंस है, जी, अवरोध जी, है, हाँ। वहां भी आप अच्छी ढंग से योग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों को देखना पड़ता है, इसलिए आपको योग शिक्षक का जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। मनस्थिति मनस्थिति और शारीरिक स्थिति और के शारीरिक अनुसार क्षमता दोनों के अनुसार आपको योग अभ्यासों को चुनना पड़ेगा। बहुत सुंदर। हर उम्र के लिए योग अभ्यास है, लेकिन चुनने के लिए आपको योग शिक्षक का सहायता क्यों चाहिए? आपका शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार योग अभ्यास करने से प्रयोजन मिलता है। बिल्कुल, आप मतलब अपने उद्देश्य में सफल हो सके। कोरोना में भी हमारा योग बहुत सहयोगपूर्ण रहा। जिन लोगों का योग करते रहे, बहुत आराम के साथ इसे कोप अप कर पाए, बचाव कर पाए अपना। आपके दोनों के विभाग का भी बहुत बड़ा अच्छा योगदान रहा। थोड़ा सा ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ गांव में बैठे हुए लोग, दूर बैठे हुए लोग, कोई ऐसे फ़ोन नंबर्स जो आपसे और ज़्यादा जानकारी लेना चाहें, या कोई ईमेल आईडी वगैरह जो आपसे कोई प्रश्न पूछ करके और अपने सहयोग को आगे बढ़ा पाएं। सबसे बड़ा है कि मंत्रालय, हमारा आयुष मंत्रालय का आयुष योगा पोर्टल है, उसमें सारे जानकारी उपलब्ध है। लोग जान पहचान वाले पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें करें। और जैसे डॉक्टर विद्यार्थी जी ने बताया, नमस्ते योगा ऐप, उसमें आपका जो जो योग कार्यक्रम है वो भी डाल सकते हैं। तीसरा हमारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, उसका वेबसाइट है, हमारा फेसबुक है, ट्विटर्स है, हर माध्यम से आपको वहाँ 23711657 हमारा टेलीफैक्स है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के डायरेक्टर ऑफिस के। एक बार और बोल दीजिए। हाँ, 01123711657 ये मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के डायरेक्टर ऑफिस का टेलीफैक्स नंबर है। और वही योगा YOGA MDNIY योगा MDNIY योगा MDNY.nic.in, इसमें भी आप वेबसाइट खोलें, वहाँ पूरा है। चौथा है हमारा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड आयुष मंत्रालय की, जी। वहाँ भी वेबसाइट है, पोर्टल है, उसमें बहुत सारे चीज़ें आपको जानकारी मिलता है। उसके अलावा हमारा वाई ब्रेक का ऐप है, WHO का योगा ऐप है जी। उसका नाम दोबारा बताएं कृपया। वाई ब्रेक, योगा ब्रेक, 5 मिनट का योगा ब्रेक का ऐप है। उसमें आपको टीचिंग मॉडल है, सारे मिलेगा। योगा ऐप एंड्रॉयड में मिलता है, आईफोन में भी मिलता है। उसमें खूबियाँ क्या है, आप सिर्फ सुनकर योगा करना चाहते हैं वो मिलेगा, आप उष्ट्रासन सीखना चाहते हैं टीचिंग मॉड्यूल मीडियम, आप देख कर करना चाहते हो वो भी मिलेगा। 5-10 मिनट के लिए भी है, 20 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए। हमने हर वर्ग का दुनिया के लोगों को लेकर WHO से हमने ये ऐप बनाया। सो इसका खूब उपयोग करें। लाखों लोग उसको ऑलरेडी डाउनलोड किया, मिलियंस लोग डाउनलोड किया। और भी अच्छे जो सरकार की संस्थाएं हैं, CCRYN है या NIN है, उनका वेबसाइट भी आप लोग खोज ले तो संपर्क नंबर भी मिलेगा, वेबसाइट का भी मिलेगा और ईमेल एड्रेस भी मिलेगा। और 20 दिन केवल रह गए 21 जून योगा दिवस के। बहुत ही सार्थक और सारगर्भित वार्ता हमारी रही। बहुत अच्छी जानकारियां हमारे जन जन तक पहुंची और निश्चित रूप से सब लोग उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो मैं आप डॉक्टर बसवा रेड्डी जी को और डॉक्टर शशि विद्यार्थी जी को दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ आने के लिए और हमारे श्रोताओं को ये विशेष जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग में सहयोग वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ईश्वर बी वासवा रेड्डी और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर शशि आर के विद्यार्थी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे योग शिक्षक और पत्रकार श्री सुनील हापुड़िया। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रामोतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।